अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फिज़िक्स क्लास 9th का गेस्ट पेपर शेयर करूंगा। तो अगर आप एक दिन में तैयारी करके फिज़िक्स के पेपर अच्छे नंबरों से पास करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन का पता चल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ फाइल बना के रखी हुई है जिसके अंदर मैंने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों जो हैं वो कंपाइल किए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जी कि व्हाट इज़ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स एंड हाउ इट इज़ मेजर्ड। तो आपने वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन याद करनी है और उसको मेजर करने का, उसकी पैमाइश करने का जो तरीका है वो भी बताना है, यानी कि आपने उसका लीस्ट काउंट का फार्मूला यहाँ पे लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है जी कि डिफाइन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो आपने बेस और डिराइव क्वांटिटीज़ के अंदर जो डिफरेंस होता है चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको मिल जाएगा, तो वो आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाता है जी कि राइट एनी 5 बेस क्वांटिटीज़ विद देयर बेस यूनिट्स। तो आपने जो यहाँ पे 7 बेस क्वांटिटीज़ वाला जो टेबल दिया गया है बुक के अंदर, आपने वो वाला टेबल अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो उसमें जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं वो भी करनी है और साथ में उनके यूनिट जो हैं वो भी याद करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी कि राइट द फार्मूला ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज एंड राइट इट्स वैल्यू। तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हम किस तरह फाइंड करते हैं वो आपने उसका फार्मूला जो है वो यहाँ पे लिखना है और साथ में उसकी जो वैल्यू दी गई है बुक के अंदर वो भी याद करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी कि एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स इफ़ यू आर 15 ईयर ओल्ड। तो अगर कहता है कि आपकी उम्र 15 साल है तो आप अपनी उम्र का एस्टिमेट निकालें जो कि सेकंड्स के अंदर होना चाहिए, यानी कि आपने अपनी एज जो है वो सेकंड्स के अंदर निकालनी है अगर आपकी एज 15 साल हो तो। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी कि राइट 6800 किलोमीटर एंड 8800 किलोमीटर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपने इन दोनों वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। तो ये भी आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है वो आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी कि वाई यूज़ ऑफ जीरो एरर इज़ एसेंशियल इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जी कि डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एटॉमिक फिजिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ मेंट बाय प्रीफिक्सेस। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है जी कि डिफाइन रोटरी मोशन एंड गिव वन एग्जांपल। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ मेंट बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है जी कि डिफाइन इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है जी कि राइट द टू मेथड्स ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है जी कि डिफाइन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है जी कि कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। तो आपने 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर बदलना है। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है जी कि चीता कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, चेंज द स्पीड इन SI यूनिट। तो इसके अंदर आपने 70 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर जो है वो चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है जी कि व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट इट इक्वेशन आल्सो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है और उसका जो फार्मूला होता है mv²/r, वो आपने यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है जी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है ये आपने जो है वो यहाँ पे याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है जी कि वाई इज़ इट डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ अ बस। तो बस की छत के ऊपर सफ़र करना जो है वो क्यों ख़तरनाक होता है, तो इसका आपने आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है जी कि डिफाइन रोलिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है जी कि डिफाइन हेड टू टेल रूल। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है जी कि वाई डज ऑयलिंग द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन लोअर्स फ्रिक्शन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है जी कि डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है जी कि स्टेट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है जी कि व्हेन अ गन इज फायर्ड इट रिकॉइल्स वाई। क्वेश्चन नंबर 27 आ जाता है जी कि डिफाइन मोमेंटम, इज इट अ वेक्टर और अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये भी आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता है जी
कि डिफाइन कपल एंड गिव इट्स एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 29 आ जाता है जी कि डिफाइन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है जी कि इन आ राइट एंगल ट्राइंगल लेंथ ऑफ बेस इज 4 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर इज 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। तो आपने जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको यूज़ करते हुए यहाँ पे हाइपोटेनियस की लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 आ जाता है जी कि व्हाट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्वेश्चन नंबर 32 आ जाता है जी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। क्वेश्चन नंबर 33 आ जाता है जी कि स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 34 आ जाता है जी कि राइट द फार्मूला टू फाइंड द मास ऑफ अर्थ एंड आल्सो राइट इट्स वैल्यू। तो आपने जो मास ऑफ अर्थ निकालने का फार्मूला है वो लिखना है जस्ट, और साथ में उसकी जो वैल्यू निकलती है 6×10⁻24 किलोग्राम वो लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 35 आ जाता है जी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 36 आ जाता है जी कि व्हाई द हाइट ऑफ व्हीकल्स इज केप्ट लो एज पॉसिबल। तो हम जो गाड़ियाँ जितनी भी होती हैं उनकी जो हाइट होती है वो कम क्यों रखते हैं। तो वो बड़ी सिंपल उसका आंसर है, ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम से कम फेस हो सके, इसलिए हम उनकी हाइट जो है वो कम रखते हैं, ताकि जो स्ट्रीमलाइन मोशंस होती हैं वो स्मूथ हों और हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो एयर फ्रिक्शन वो कम से कम हो सके। क्वेश्चन नंबर 37 आ जाता है जी कि डिफाइन टॉर्क एंड मोमेंट आर्म। क्वेश्चन नंबर 38 आ जाता है जी कि डिफाइन फील्ड फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 39 आ जाता है जी कि व्हाट इज जीपीएस, जिसको हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आ जाता है जी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट मून एंड मार्स। तो ये आपको चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक टेबल मिल जाएगा जिसके अंदर आपको जी की वैल्यू जो है वो मिल जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 आ जाता है जी कि स्टेट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्वेश्चन नंबर 42 आ जाता है जी कि व्हाई डज द वैल्यू ऑफ जी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इसके अंदर आपने बताना है जी कि जैसे ही हमारे पास हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो हमारे पास हाइट चेंज होती है, तो हाइट के चेंज होने की वजह से हमारी जी की वैल्यू जो है वो कम या ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 43 आ जाता है जी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट। तो ठीक है जी, तो आपने नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर डिफरेंस बताना है। तो हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट के अंदर हमारा मून आ जाता है, तो मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, जबकि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आ जाता है जी कि डिफाइन मैकेनिकल एनर्जी एंड राइट इट्स टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 45 आ जाता है जी कि डिफाइन वर्क एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। क्वेश्चन नंबर 46 आ जाता है जी कि डिफाइन एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 47 आ जाता है जी कि डिफाइन एनर्जी एंड राइट इट्स एसआई यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 48 आ जाता है जी कि डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड राइट इट्स मैथमेटिकल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 49 आ जाता है जी कि डिफाइन जूल एंड वाट। क्वेश्चन नंबर 50 आ जाता है जी कि डिफाइन पावर एंड इट्स एसआई यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 51 आ जाता है जी कि डिफाइन बायोमास एनर्जी। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपको बायोमास एनर्जी की डेफिनेशन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 52 आ जाता है जी कि अ बॉडी ऑफ मास 50 kg इज रेज टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको पता है जी कि वो mgh के इक्वल होता है। तो यहाँ पे m हमारे पास 50 दे दिया उसने, g हमारे पास 10 आ जाएगा और हाइट हमारे पास 3 आ जाएगी। तो सिंपली जो है वो आपका यहाँ पे का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 आ जाता है जी कि स्टोन ऑफ 500 ग्राम इज थ्रोन अप विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता ही है जी, हाफ mv² होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी उसने आपको 15 दे दी है, और लेकिन जो आपका मैस है वो ग्राम के अंदर दिया गया है। तो सबसे पहले आपने मैस को किलोग्राम में बदलना है और फिर आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 54 आ जाता है जी कि डिस्क्राइब 2 यूजेस ऑफ लाइट एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 55 आ जाता है जी कि व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 56 आ जाता है जी कि व्हाट इज मेंट बाय जियोथर्मल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 57 आ जाता है जी कि डिफाइन प्रेशर, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो वो भी आपने साथ में उसका यूनिट जो है पास्कल वो भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 58 आ जाता है जी कि स्टेट हुक्स लॉ। तो हमारे पास आपको पता ही है कि स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इसको हम हुक्स लॉ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आ जाता है जी कि स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। क्वेश्चन नंबर 60 आ जाता है जी कि डिफाइन थर्मोमीटर एंड राइट इट्स वेरियस टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 61 आ जाता है जी कि स्टेट पास्कल लॉ। क्वेश्चन नंबर 62 आ जाता है जी कि व्हाट आर द 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो वो आपको पता ही है जी कि हमारे पास गैस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा जो है वो 4 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आ जाता है जी कि डिफाइन इलास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 64 आ जाता है जी कि डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। क्वेश्चन नंबर 65 आ जाता है जी कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेन एंड
टेंसाइल स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 66 आ जाता है जी कि डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। तो साथ आपने उसका फार्मूला भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 67 आ जाता है जी कि डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 68 आ जाता है जी कि व्हाट इज मेंट बाय कन्वेंशन करंट्स इन एयर। क्वेश्चन नंबर 69 आ जाता है जी कि डिफाइन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, नेम एनी टू फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। क्वेश्चन नंबर 70 आ जाता है जी कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 आ जाता है जी कि व्हाई डज हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 72 आ जाता है जी कि डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 73 आ जाता है जी कि व्हाट इज मेंट बाय ग्लाइडिंग। क्वेश्चन नंबर 74 आ जाता है जी कि डिफरेंशिएट बिटवीन लैंड एंड सी ब्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 75 आ जाता है जी कि डिफाइन एवेपोरेशन, राइट एनी टू फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 76 आ जाता है जी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 77 आ जाता है जी कि व्हाट आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो वो हमारे पास कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 आ जाता है जी कि राइट द यूजेस ऑफ नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्वेश्चन नंबर 79 आ जाता है जी कि डिफाइन कंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 80 आ जाता है जी कि द वॉल्यूम ऑफ 200 cm क्यूब ऑफ अ स्टोन इज 500 ग्राम, फाइंड इट्स डेंसिटी। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है जी कि मैस ओवर वॉल्यूम। तो मैस भी उसने आपको 500 ग्राम दे दिया है और आपके पास वॉल्यूम जो है वो 2000 है। तो सिंपली आपने 5000 को 2000 के ऊपर डिवाइड करना है तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे टोटल 80 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप ये वाले 80 शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके पेपर के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होगा वो इजीली कवर हो जाएगा और आप उसमें से जो है वो अच्छे नंबर हासिल कर पाएंगे। तो इसके बाद जो है वो हम बात कर लेते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन की। तो यहाँ पे मैंने कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं और उसके साथ मैंने कुछ न्यूमेरिकल जो हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, वो मैंने अलहदा जो है वो अलग से कंपाइल करके रखे हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है जी कि राइट 4 मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जी कि डिफाइन सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ्स। तो आपने जो क्वेश्चन ऑफ मोशन है उसमें से जो थर्ड इक्वेशन है और जो सेकंड इक्वेशन है ये दोनों आपने अच्छी तरह से कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी कि डिफाइन मोशन एंड डिस्क्राइब इट्स 3 टाइप्स। तो ये चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट पे ही आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा कि मोशन होती क्या है और मोशन की जो 3 मेजर टाइप्स हैं वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी कि एक्सप्लेन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन विद डेरिवेशन ऑफ इट्स फार्मूला। तो आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन करनी है और न्यूटन जो सेकंड लॉ होती है उसकी डेफिनेशन करनी है और साथ में उसका जो फार्मूला F इज इक्वल टू ma है वो किस तरह हम डिराइव करते हैं वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी कि डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, हाउ कैन अ फोर्स बी रिजॉल्व इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स वेक्टर जो है वो पढ़ी होगी। तो इसके अंदर हम Fx, Fy, थीटा ये चीज़ें जो है वो निकालते हैं। तो ये आपने सारी इनकी डेरिवेशन अच्छी तरह से कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी कि डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड डिराइव इट्स इक्वेशन। तो ये चैप्टर नंबर 6 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है और इस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम किस तरह डिराइव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी कि प्रूव दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास डेल्टा P ओवर T जो है वो F के इक्वल होता है। तो ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको ये वाला लॉन्ग मिल जाएगा। तो ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी कि व्हाट इज मेंट बाय स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, गिव वन एग्जांपल इन ईच केस। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी कि स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आल्सो एक्सप्लेन एग्जांपल ऑफ गन एंड बुलेट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो 3rd चैप्टर के अंदर आपको लॉन्ग मिलेगा तो उसकी आपने जो गन और बुलेट वाली एग्जांपल है वो साथ में करनी है और साथ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है जी कि डिफाइन फ्रिक्शन एंड राइट इट्स 4 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस। तो आपने फ्रिक्शन की डेफिनेशन करनी है और साथ में उसके 4 फ़ायदे लिखने हैं, एडवांटेजेस लिखने हैं और 2 उसके डिसएडवांटेजेस यानी कि उसके नुकसान लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है जी कि एक्सप्लेन सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम इन डिटेल।
तो ये भी हमारे पास चैप्टर नंबर 6 का लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम जो है वो सोलर हीटिंग सिस्टम जो है वो पढ़ते हैं, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि हमारे पास एक प्लेट होती है, ठीक है, उसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉयल लगी होती है, उसके ऊपर ग्लास प्लेट होती है। तो वो सारा जो है वो थ्योरी के अंदर आपने उसको याद कर लेना है। तो इस तरह हमारे पास टोटल यहाँ पे 11 क्वेश्चन हैं। अगर आप ये वाले 11 क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं वो इन्हीं में से आ सकते हैं। उसके बाद जो है वो हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। जो ये वाले न्यूमेरिकल जो हैं ये पहले 6 चैप्टर में से मैंने लिए हैं। तो उसमें से भी मैंने पहला चैप्टर और चैप्टर नंबर जो 5 है वो निकाल दिया है। तो यानी आप समझ लें कि ये 4 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पे मैंने शामिल किए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल आ जाता है जी कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो यहाँ पे हमने टाइम निकालना है जी। सिंपली जो हमारे पास फार्मूला है F इज़ इक्वल टू डेल्टा P/T, तो वो वाला हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमारा टाइम जो है वो निकल आएगा 1.2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जी कि अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकंड फॉर हाफ मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। तो ये चैप्टर नंबर 2 का ही क्वेश्चन है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने अच्छी तरह से इसको जो है वो कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी कि अ साइक्लिस्ट ऑफ मास 40 kg exert a force of 200 न्यूटन टू मूव हिज बाइसाइकिल विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स। तो ये वाला न्यूमेरिकल लास्ट टाइम भी हमारे पास बोर्ड के पेपर में आ गया था। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है चैप्टर नंबर 3 की। तो ये एग्जाम्पल आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। ये आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी कि अ फोर्स ऑफ 100 Newton is applied perpendicular on a spanner at a distance of 10 cm from a nut. Find the torque produced by the force। तो ये वाला हमारे पास टॉर्क निकालने का जो फार्मूला है चैप्टर नंबर हमारे पास 3 के अंदर। तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी कि साइक्लिस्ट completes half round of a circle track of radius 318 meter in 1.5 minutes, find its speed and velocity। तो ये चैप्टर नंबर हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसकी जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ये वो वाली है। तो ये वाली एग्जाम्पल भी अक्सर पेपर के अंदर आती रहती है। तो ये एग्जाम्पल भी आपने अच्छी तरह से जो है वो तैयार कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर डिस्टेंस। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का ही एक क्वेश्चन है। ये छठा जो न्यूमेरिकल है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का ये वो वाला है। तो ये आपने अच्छी तरह से कर लेना है। तो ये भी पेपर्स के अंदर जो है वो काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी कि अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन, फाइंड द फोर्स। तो यहाँ पे आपने एफ एक्स और एफ वाई जो है वो दोनों निकालने हैं और उसके बाद आपने एफ निकालनी है जो कि एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर ऑफ स्केयर रूट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी कि अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg, the force accelerate the body from rest until it attains its speed of 50 मीटर पर सेकंड, थ्रू व्हाट डिस्टेंस द फोर्स एक्ट्स। तो आपने यहाँ पे बताना है कि कितने फासले तक वहाँ पे फोर्स जो है वो लगी है। तो ये वाला न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जी कि अब अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 4000 न्यूटन, कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। तो यहाँ पे आपने इंजन की पावर जो है वो निकालनी है। अगर आपके पास स्पीड और फोर्स जो है वो दे दी जाए तो ये चैप्टर नंबर हमारे पास 6 का जो है न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है जी कि कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 70 kg ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 16 मीटर इन 10 सेकंड, आल्सो फाइंड द पावर इन हॉर्स पावर। तो ये भी हमारे पास चैप्टर नंबर 6 का जो लास्ट पे न्यूमेरिकल दिए गए हैं ये उन्हीं में से एक है। तो चैप्टर नंबर 6 का ये वाला न्यूमेरिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे टोटल 10 न्यूमेरिकल्स हैं। तो अगर आप ये वाले 10 न्यूमेरिकल अच्छी तरह से कंसेप्ट लेकर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके पेपर के अंदर हो सकता है कि हूबहू यही वाला न्यूमेरिकल आ जाए, या अगर थोड़ी बहुत ही चेंजिंग भी होती है तो आप उसको ईजिली जो है वो कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जी आपको ये वाला गेस्ट पेपर अच्छा लगा होगा। तो लास्ट पर एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर आप ये वाला गेस्ट पेपर पीडीएफ फाइल में लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आने वाले नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको ये वाला गेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री में सेंड कर दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जी आपको ये वाला गेस्ट पेपर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि आने वाले पेपर्स का गेस्ट पेपर जो है वो भी आपको पता चल सके।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है, ताकि मजीद इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिल सकें। और साथ में आपने बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर देना है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।